मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। ठीक है, ऑपरेशन कब, कहां, क्यों या फिर उद्देश्य। तीसरा लाभ, फिर आएगा लाभार्थी। ठीक है, इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो डेट है इसकी 25 जून 2021। 25 जून 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। फिर इस योजना को कहां से शुरू किया गया, मतलब इस योजना को संपूर्ण राजस्थान में लागू किया गया या नहीं, या किसी स्थान विशेष में लागू किया गया, उसके बारे में देखते हैं अपन। तो इसकी जब मुख्यमंत्री ने इस योजना की घोषणा की थी तब इस योजना को पूरे राजस्थान में लागू किया था। ऑल राजस्थान। क्या उद्देश्य है इस योजना का? तो देखो, इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। कोरोना की महामारी अभी इसको गए हुए कितने 7-8 महीने हुए, ज्यादा नहीं हुए। इस महामारी के कारण जो भी व्यक्ति से प्रभावित हुए हैं, जो भी व्यक्ति, क्या लगभग तो पूरी दुनिया इस महामारी से प्रभावित हुई है, लेकिन इस महामारी के कारण कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनके जो बच्चे हैं वो अनाथ हो गए। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति की मृत्यु हो गई। अब उनकी परवरिश कौन करेगा? उनको शिक्षा कौन देगा? समाज में उनके अधिकारों के लिए उनकी रक्षा कौन करेगा? तो किसी भी देश के राजा का यह धर्म होता है कि वो अपने राज्य की प्रजा की रक्षा करे। ठीक है, उसी तर्ज पर राजा महाराजा पुराने समय में हुआ करते थे। वर्तमान समय में क्या है? जो मुख्यमंत्री है वो राजस्थान का राजा है, और जो प्रधानमंत्री है वो भारत का राजा है। तो उसी के तर्ज पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की शुरुआत की, ताकि कोरोना के कारण जिन बच्चों के माता पिता का निधन हो चुका है और जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो चुकी है, उनको सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सबल प्रदान करने के लिए उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सरकार ने यह योजना शुरू की। अनाथ बच्चे कौन से? जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना के कारण हुई हो। दूसरे अनाथ बच्चों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। केवल वे अनाथ बच्चे जिनके माता पिता की कोरोना से मृत्यु हो। ठीक है, दूसरा विधवा महिलाएं, वे विधवा महिलाएं जिनके पति की मृत्यु कोरोना के कारण हुई हो। दूसरे प्रकार की विधवा महिलाओं को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा जिनके पति की मृत्यु कोरोना के कारण हुई हो। इनको एवं इनके साथ ही इन महिलाओं के बच्चों को, इनको आर्थिक मतलब अर्थ संबंधी रुपए टक्के, सामाजिक, समाज में शैक्षणिक यानी शिक्षा संबंधी, परवरिश करने के लिए सरकार ने इस योजना की घोषणा की है। क्लियर? उद्देश्य हो गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो देखो, अनाथ बच्चों को, वे अनाथ बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना के कारण हो गई हो, वे विधवा महिलाएं जिनके पति की मृत्यु कोरोना के कारण हो गई हो, तो उनको आर्थिक सबल प्रदान किया जाएगा। अच्छा, चौथा हमारी चीज आती है इसमें लाभ। क्या लाभ मिलेगा इससे?
हम लाभ देखते हैं। लाभ, हम इस लाभ को दो पार्ट में बांटकर पढ़ते हैं। ठीक है, पहला पार्ट, लाभ किनको मिलेगा? अभी अपन पढ़ चुके हैं कि वे अनाथ बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना के कारण हो चुकी हो, अनाथ बच्चे। दूसरा, विधवा महिलाएं, विधवा महिलाएं और इनके साथ इनके बच्चे। ठीक है, अच्छा, अनाथ बच्चों को क्या दिया जाएगा? तो जैसे ही इस योजना के तहत इन बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है, इस योजना के लिए पात्र घोषित होते हैं, घोषित होते ही सरकार के द्वारा इनको 1 लाख रुपए की राशि एक मुश्त प्रदान की जाएगी। एक मुश्त का मतलब एक साथ में, किस्तों में नहीं। ठीक है, फिर सरकार इनको, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, 2500 रुपए प्रति माह देगी, 2500 रुपए प्रति माह देगी। अच्छा, और क्या देगी? 2500 रुपए प्रति माह देगी। ये इनकी 18 वर्ष की आयु होने तक देगी। 18 वर्ष की आयु तक इस योजना का लाभ मिलेगा। 18 वर्ष के बाद इस योजना का लाभ इनको नहीं मिलेगा। ठीक है, और क्या देगी इसके तहत? जैसे ही 18 वर्ष की आयु हो जाएगी इनकी, तो 18 वर्ष की आयु होते ही सरकार इनको एक साथ में 5 लाख रुपए और देगी। कितने देगी? 5 लाख रुपए और देगी। फिर और क्या करेगी सरकार इनके लिए? और सरकार ने कहा कि इनको 12th तक की, 12वीं तक की शिक्षा, 12वीं तक की निःशुल्क प्रदान करवाएगी शिक्षा। 12वीं तक की शिक्षा निःशुल्क, 12वीं तक की शिक्षा इनको निःशुल्क प्रदान करवाई जाएगी। और ये निःशुल्क शिक्षा इनको आवासीय विद्यालयों के माध्यम से प्राप्त करवाई जाएगी। आवासीय विद्यालय मतलब सरकार इनके रहने का प्रबंधन स्वयं करेगी। मतलब इनके लिए जो अपन भाषा में हॉस्टल, हॉस्टलों का प्रबंधन भी सरकार स्वयं करेगी इनके लिए। ठीक है, और यदि मान लो 12th पास हो गए, यदि क्या 100% यदि पढ़ाई करेंगे 12th पास ही होंगे, और 12th पास आउट होने के बाद जब ये कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज के लिए क्या व्यवस्था है इनके लिए? तो सरकार ने इनके लिए कॉलेज में रहने की भी कुछ व्यवस्था कर दी है। क्या व्यवस्था की है? तो इसको भी हम दो पार्ट में और बांट देते हैं। मान कॉलेज में यदि लड़के पढ़ेंगे तो क्या होंगे, और कॉलेज में लड़कियां पढ़ेगी तो क्या होगा? ठीक है, तो पहले लड़कियों के लिए पढ़ते हैं। सरकार लड़कियों के लिए कॉलेज में एक प्रावधान किया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में सरकार इन बालिकाओं को प्राथमिकता से प्रवेश देगी। मतलब पहले इनको प्रवेश देगी, फिर दूसरों को प्रवेश देगी। प्राथमिकता से प्रवेश, प्राथमिकता से प्रवेश, पहले प्रवेश इनको दिया जाएगा, फिर दूसरे जो इस विभाग की शर्तों को पूरा करते हैं उनको दिया जाएगा। तो लड़कियों के लिए तो प्रबंधन हो गया। लड़कों के लिए इनको बोला तुम्हें हॉस्टल में नहीं रहने का, तो जहां कहीं भी रहो हम आपको पैसे दे देंगे। तो कैसे देंगे? तो एक है अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। इनको बोला आपको अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का जो लाभ है उसमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। ठीक है, दूसरा जो अभी अपन ने पढ़ी थी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। अच्छा, पढ़ी तो इस मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में
आपको प्राथमिकता दी जाएगी, पहले इस योजना का लाभ आपको दिया जाएगा। चलो ठीक है, यहां तक हो गया कंप्लीट। अनाथ बच्चों के लिए सरकार ने पूरे के पूरे प्रावधान कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं हम विधवा महिला एवं उनके बच्चों के लिए। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है, तो सरकार ने सिमिलर इनको भी तत्काल रूप से 1 लाख रुपए देने की घोषणा की, उसी समय एक मुश्त। और सरकार ने यह कहा कि इनको 1500 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाए। अच्छा, इसमें महिलाओं की जो आयु है वो निश्चित है नहीं, किसी भी आयु और वर्ग को इसमें डिफाइन नहीं किया है। किसी भी आयु की और किसी भी वर्ग की महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती है, लाभ ले सकती है। किसी भी आयु तक किसी भी वर्ग की महिला इस योजना का लाभ ले सकती है। ठीक है, फिर इस महिला के बच्चों को प्रति माह सरकार ने 1000 रुपए देने का प्रावधान किया है। ठीक है, अच्छा इतने रुपए से काम चलेगा नहीं, तो सरकार ने कहा इनके बूट मोजे जो भी लाने हैं उनके लिए 2000 रुपए वार्षिक ले जाओ। तो 1 साल के ये 2000 और प्रति माह 1000, ये 2 प्रावधान इन बच्चों के लिए कहा गया है, 2000 रुपए वार्षिक। क्लियर, ये इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। ठीक है, और क्या बचा इस योजना में, लाभार्थी कौन होंगे, तो लाभार्थी तो आपको ने पढ़ ही लिया था कि वे अनाथ बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना की वजह से हो गई हो, वे विधवा महिलाएं जिनके पति की मृत्यु कोरोना के कारण हुई हो, एवं उन महिलाओं के बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर, कुछ बचा तो नहीं इसमें, पीछे छूट गया हो, चलो ठीक है क्लियर हो गई, कुछ भी नहीं बचा, आगे चलते हैं। चौथी योजना